नव प्रभात की इस मंगल वेला में आप सभी सुधी एवं सहृदय दर्शकों का हार्दिक स्वागत, नमस्कारः, नमो नमः, अभिनंदनम, वंदनम। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं आपको पंचांग और साथ ही एक प्रेरक सुभाषित। योग एवं स्वास्थ्य के रहस्यों से भी कराते हैं आपको अवगत, साथ ही सिखाते हैं संस्कृत भाषा के कुछ व्यावहारिक अंशों को। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सुप्रभातम के आज के इस अंक की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एवं कर्म ये तीन मार्ग बताए गए हैं। वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति के स्थान पर यदि अपने ध्येय को रखा जाए तो भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए यही मार्ग सामने आते हैं और इन तीनों में से किसी पर भी अग्रसर होने के लिए विद्यावान और विनयी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ही भाव लिए है हमारा आज का सुभाषित। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं इसके हिंदी व अंग्रेजी अर्थ को। विद्या विनयोपेतो हरति, न चेतांसि कस्य मनुजस्य। काञ्चन मणिसंयोगो जनयति कस्य विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. और सुभाषित के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के साथ साथ हमारे लिए उत्तम दिनचर्या का पालन भी आवश्यक है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में दिनचर्या से संबद्ध अनेकों विषयों का करणीय, अकरणीय, ग्रहणीय व त्याज्य आदि सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। दिनचर्या में पालन किए जाने वाले वो विषय जो आयुर्वेद शास्त्र सम्मत हैं, आइए जान लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तम दिनचर्या का विधिवत पालन करना आवश्यक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि आयुर्वेद सम्मत अच्छे आचरणों का दैनिक जीवन में पालन करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण अनुकरणीय एवं त्याज्य विषयों के बारे में जिनमें प्रातः उठने से रात्रि में सोने तक के सभी आहार विहार, आचार विचार एवं व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार इनके निरंतर पालन करने से आयु, आरोग्य, प्रसन्नता एवं यश प्राप्त होता है। चर्या का अर्थ है आचरण। आचार शुद्ध होने से ही सुखायु प्राप्त होती है। प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य कर्म आहार विहार आचरण में आते हैं, अतः समय पर प्रतिदिन के कार्यों को करना ही दिनचर्या कहलाता है। सबसे पहले प्रातः जागरण के विषय में कहा गया है, प्रामे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः।
अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु की रक्षा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय में शैया त्याग कर शौचादि से निवृत्त होना चाहिए। आयुर्वेद में दंत धावन अर्थात दातुन के लिए विशेष रूप से कहा गया है, अर्कन्यग्रोध खदिरा करंजग कुबादिजम प्रातर भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटु तिक्तकम। इसका तात्पर्य है कि आक, वट, खैर, करंज तथा अर्जुन आदि वृक्षों की अथवा कटु तिक्त कषाय रस वाले वृक्षों की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। इसे प्रातः उठने के बाद और साथ ही भोजन के बाद करना श्रेयस्कर बताया गया है। अब बात करते हैं व्यायाम की। व्यायाम करना शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसके अनेक गुण हैं। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेधसक्षयः विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामादुपजायते। व्यायाम से शरीर में हल्कापन, सभी कार्यों को करने की शक्ति आती है, अग्नि दीप्त होती है, शरीर के मेद का क्षय होता है। व्यायाम से शरीर के अंग सुगठित हो जाते हैं और शरीर में घनता भी प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान रहे कि वात पित्तज रोगी, बालक, बहुत वृद्ध व्यक्ति तथा अजीर्ण के रोगियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अपने बल से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि अति व्यायाम करने से रोगोत्पत्ति भी हो सकती है। अपनी शक्ति से अधिक अथवा बताए गए नियमों से अधिक व्यायाम करने से प्यास का अधिक लगना, क्षय, प्रथमक श्वास, रक्तपित्त, थकान, क्लम, कास, ज्वर एवं वमन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात करें यदि स्नान के गुणों की तो कहा गया है कि दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नान मूर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रमस्वेद तंद्रा त्रिदाह पापमजित। इसका तात्पर्य है कि स्नान करने से अग्नि बढ़ती है, यह वृष्य एवं आयुवर्धक है। स्नान शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाला तथा बलप्रद होता है। स्नान करने से खुजली, पसीना, तंद्रा, प्यास, जलन आदि दूर होते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में इंद्रियों पर निग्रह आदि का वर्णन भी किया गया है। न पीड़येद इंद्रियाणि न चैतान्यति लालयेत। अपने ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को न तो अधिक पीड़ित करे तथा न अधिक विलासिता में या सुख में डाले। इंद्रियों को हमेशा सम रखना चाहिए। क्षौर कर्म के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट कहते हैं, बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ सदैव कटवा कर रखना चाहिए। पैर, नाक, कान आदि को स्वच्छ रखकर मैल को दूर करें। प्रतिदिन स्नान कर सुगंधित चंदनादि का अनुलेपन करें। सुंदर, स्वच्छ एवं धोए हुए वस्त्र को सदैव धारण करें। इस प्रकार उत्तम दिनचर्या के पालन का निर्देश आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति में भारतीय मनीषियों द्वारा लिखित रूप में किया गया है, जिससे चिरकाल तक मानव समाज अभिभूत होता आ रहा है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। घुटने का जोड़ खराब होने पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि दैनिक कार्यों को करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और दैनिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। जब जोड़ खराब होने से अत्यधिक समस्या होने लगे तो ऐसे में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। आइए जानते हैं इसी पर यह रिपोर्ट। नी जॉइंट यानी घुटने का जोड़ हमारे पूरे शरीर का भार सहन करता है और कई अन्य क्रियाएं करने में सहायक होता है। मोटापा, चोट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कुछ अन्य कारणों से घुटने खराब हो सकते हैं। ऐसे में जोड़ को बदलने की आवश्यकता होती है। वो जो है थोड़ा सा भी चलने में उसको दर्द होता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी चाल धीमी और मुश्किल से वो 15-20 मीटर या 50 मीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता है मतलब बिना रुके एक दफ़े में। तो अगर उसकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैं वो सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द जब वो नहीं भी चलते हैं तब भी दर्द रहता है। सीढ़ी चढ़ना उतरना तो बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ज़मीन पे बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट करती हैं कि जो उनकी आर्थराइटिस है वो एंड स्टेज पे आ गई है। एंड स्टेज मतलब वो कई महीनों तक यही कंडीशन, आपने सारा ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट कर लिया, दवाई भी ले ली, सिकाई भी कर ली, फिजियोथेरेपी भी करा लिया,
डॉक्टर से भी मिल लिए बट कोई आराम नहीं मिला, तब जाके आपको ये समझना चाहिए कि अब आपकी एंड स्टेज आ गई है जॉइंट की, और अब उसमें रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और परमानेंट इलाज नहीं है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में प्रभावित जोड़ को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर आर्टिफिशियल जॉइंट यानी कृत्रिम जोड़ लगाया जाता है। नी रिप्लेसमेंट तो बेसिकली उसमें क्या है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं तो उनके एंड्स पे जॉइंट में कार्टिलेज होता है जो कि उस हड्डी को स्मूथ बना के रखता है, और तब जबकि वो जॉइंट हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें पेन नहीं होता है, क्योंकि वो कार्टिलेज आपस में जो है रगड़ नहीं खाता है, काफ़ी स्मूथ होता है। बट वो जब घिस जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो बोन के एंड्स हैं, तो जैसे नी में जो थाई बोन का जो नीचे का हिस्सा है जो एंड है, और जो टांग की बोन है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बोन एंड, और वो जो ख़राब कार्टिलेज है उसको हम हटा के और वहाँ पे फिर हम जो है एक इम्प्लांट लगाते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स का होता है। कॉमनली टाइटेनियम के इम्प्लांट्स और कोबाल्ट क्रोम के इम्प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम सीमेंट के साथ वो एंड काट करके उनको फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक नया आर्टिफिशियल जॉइंट बनाते हैं। कृत्रिम जोड़ लगवाने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति ठीक हो जाता है और अपने रोजमर्रा के कार्य सामान्य रूप से करने में सक्षम हो जाता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य और योग, इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझने की भूल भला कौन कर सकता है। जरूर आरंभिक रूप से हम में से कई लोग योग को बस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर ही देखा करते हैं, पर योग का लक्ष्य केवल शारीरिक मात्र न होकर मानसिक और आध्यात्मिक भी है। वैसे हम भी अभी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इस प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति की महत्ता को समझते हुए योग के कई आसनों के बारे में अपनी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो आज अपने योग प्रभाग में हम जान लेते हैं योग की उन क्रियाओं के बारे में जिन्हें बच्चे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपनी आयु के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ या चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश। आज का हमारा विषय है बच्चों के लिए योगासन। तो आज हम जो आसन आपको बताने जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ये आसन बच्चों के जो लंबाई है, कद है, उसमें बढ़ोतरी करने में बहुत हेल्प करती है। इस आसन का अगर बच्चे रोज अभ्यास करेंगे तो उनका कद बहुत जल्दी लंबा हो सकता है। तो देखेंगे इस आसन को कैसे करना है। इस आसन का नाम है ताड़ासन। ओके, तो ताड़ासन करने के लिए पैरों में ऐसे 1 फीट का गैप कर देंगे अंतर करके, और दोनों हाथ एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी एड़ियों को भी साथ में उठा लिया। अब ऊपर की तरफ तनाव देना है, खिंचाव देना है। हाथ को भी ऊपर की तरफ खींचना है, पैरों के अंदर खिंचाव देना है, पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में, पेट में, पीठ में, हाथ में, सब जगह ऊपर की तरफ ऐसे खिंचाव देते रहना। अच्छी तरह से ऊपर की तरफ तानना है और सामने एक स्थान पर देखना है, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है ये आसन। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। एक बार फिर से देखेंगे इस आसन को, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरा आसन है जो बच्चों में चंचलता को काबू में करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। तो उनकी चंचलता पर कैसे लगाम लगाएं, उस आसन को करने के लिए एक पाद आसन, इस तरह से पैरों को उठा लेंगे और सामने एक स्थान पर देखेंगे। ये बैलेंसिंग आसन है। इस आसन को करने से उनके अंदर बैलेंस करना आसान होता है, उनके शरीर को भी और उनके मन को भी। मन और शरीर दोनों में स्थिरता लाने के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। इस आसन का नाम है एक पाद आसन।
कुछ देर तक जितनी आपकी यथा स्थिति हो ऐसे रुककर, फिर धीरे से हाथ नीचे और धीरे से पैर नीचे। फिर दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं इसी तरह से। और फिर धीरे से हाथ नीचे और धीरे से पैर नीचे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से, जो बच्चों के लिए और क्या उपयोगी हो सकता है। नमस्कार। बच्चों के साथ उनके संस्कार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं, इसलिए पहले तो बड़ों को सही ढंग से जीना आना चाहिए। अगर बड़े चिल्लाएंगे तो बच्चे भी चिल्लाना सीखेंगे। बड़े अगर मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताएंगे तो बच्चे भी करेंगे। आप कोशिश तो ये करें कि बच्चों को ज़्यादा शारीरिक चीज़ें करवाएं, जैसे वो खेल रहे हैं, खेल कूद में उनको इंटरेस्ट लेने का कहें। पढ़ाई और खेल कूद ये बच्चों का होना चाहिए। और जितना हो सके कोशिश ये हो कि ये स्क्रीन टाइम उसके लिमिट करें कि भाई आधा घंटा देखेंगे या बहुत बहुत तो पौना घंटा देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा परिवार के लोग इकट्ठा होकर साथ में कुछ करें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोशिश यही है कि शांति भी लानी चाहिए घर में, इसलिए प्रेयर, थैंक यू, ये सब करना बच्चों को आना ज़रूरी है। बस करते रहें, वो अच्छी तरह बड़े होंगे ही। नमस्कार। और योग प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और अल्प विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है भाषा के अभ्यास का। संस्कृत की पाठशाला में संयुक्ताक्षरों के उच्चारण संबंधी विषय पर जानने के लिए आइए चलते हैं अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां हि स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में परिष्कार की प्रवृत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इन दिनों हम कई उदाहरणों को आपके समक्ष कर रहे हैं प्रस्तुत, और साथ ही बता रहे हैं कारण के साथ कि क्या शुद्ध है और क्यों। हम यह देख ही चुके हैं कि लिखने के समय हम बहुत बार संयुक्ताक्षरों की वजह से भी उच्चारण में और लेखन में गलती कर जाते हैं। यदि उच्चारण हम ठीक भी कर लेते हैं तो भी लिखने में हम गलती अवश्य ही कर जाते हैं। जैसे विद्या को विद्या, विद्यालय को विद्यालय, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय, ऐसे कई उदाहरणों के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कुछ और उदाहरणों के बारे में। एक शब्द है सौहार्द, अर्थात अच्छे हृदय का भाव, जिसे हम में से कई सौहार्द बोल जाते हैं। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में शब्दानुकरण दृढ़ होता है। कहने का अर्थ यह कि हम आर्द्र यह शब्द अपने मन में जब सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि यही शब्द यहाँ यानी सौहार्द में होगा, तो शुद्ध शब्द होना चाहिए सौहार्द्र, न कि सौहार्द। और ऐसे में इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम शब्दों के अक्षर विन्यास ही नहीं बल्कि शब्दों की मूल प्रकृति यानी मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि भी स्वयं से सोच सकें।
और ऐसा सोचते ही हम कई शब्दों के उच्चारण और लेखन में स्वयं ही दक्ष हो सकते हैं। जैसे सौहार्द इस शब्द पर ही हम अपना ध्यान डालते हैं। सौहार्द इस शब्द का मूल है सुहार्द, जहां हार्द अर्थात हृदय से संबंधित और सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, और सुहार्द का भाव जब यह कहना हो तो बनेगा शब्द सौहार्द, न कि सौहार्द्र। इसी तरह से एक शब्द है आर्द्र, जहां हम संभवतः स्वयं ही सरलीकरण के सिद्धांत का अवलंबन करने लगते हैं और लिख और बोल जाते हैं आर्द्र या आर्द्र, जबकि शुद्ध रूप है आर्द्र अर्थात जल तत्व से अन्वित कुछ भीगा। तो यहाँ आर्द्र या आर्द्र के क्रम में हमने देखा कि हम एक र इस अक्षर को हटा देने का काम उच्चारण और लेखन के समय कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसा करना होता नहीं है। इसलिए आर्द्र यह शब्द ही सर्वथा शुद्ध शब्द है। यहाँ एक बात यह कि र जोड़ लेने की प्रवृत्ति भी हम में असमय हो जाती है। कई ऐसे प्रयोग हैं जहाँ हम अतिरिक्त रूप से र इस अक्षर को जोड़ लेते हैं और कई बार री इस अक्षर को भी जोड़ लेते हैं। जैसे एक शब्द है श्रृंखला, इसे श्र इस संयुक्त अक्षर के प्रयोग के साथ हम री का प्रयोग कर दिया करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है, जबकि उच्चारण और लेखन की दृष्टि से श्रृंखला यह ही सर्वतः शुद्ध होता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे यही अतिरिक्त रूप से र या री जैसे अक्षर जोड़ लेने की प्रवृत्ति को हम कुछ दूसरे प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी ने वरदान शब्द के साथ एक शब्द सुना ही है, शाप, जिसे हम में से बहुत से लोग श्राप ही लिखते और बोल जाते हैं। यहाँ भी हम अतिरिक्त रूप से र अपनी ओर से जोड़ जाते हैं, लिखते शाप हैं, बोलते श्राप हैं, जो कि गलत है। इसी के प्रभाव में रहकर हम कई बार कुछ और शब्दों में र अतिरिक्त रूप से जोड़ लेते हैं, पर हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जहाँ हम गलतियाँ कर रहे होते हैं वहीं उसका समाधान भी होता है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वरदान के साथ हम शाप का प्रयोग करते ही हैं, पर साथ ही एक और शब्द है अभिशाप, जिसका प्रयोग हम सर्वथा शुद्ध रूप में करते हैं। तो देखा ना आपने, यदि हम स्वयं साकांक्ष रहें तो हम स्वयं के और बेहतर शिक्षक हो सकते हैं। यानी शाप को श्राप बोलना या लिखना हम तब नहीं करते जब हमारे मस्तिष्क में अभिशाप यह शब्द आ जाए। तो इन्हीं बातों का रखना होता है हमें अधिक ध्यान भाषा की पाठशाला में। तो आप ऐसे ही करते रहें, भाषा का विकास। अभी के लिए मुझे दें अनुमति। पुनरायास्यामः अभिनवायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः। और कार्यक्रम में समय हो चला है एक और अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। किताब पढ़ने की आदतें युवा पीढ़ी को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। आपको दिखाएंगे एक खास पहल जिसके माध्यम से कोशिश खासकर उन लोगों तक किताबों को पहुंचने की है जो किताबें खरीदने में सक्षम नहीं हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही स्ट्रीट लाइब्रेरी में। आपने स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट चाट के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ में, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण और आम जन के सहयोग से एक नई पहल की शुरुआत हुई है। जी हां, यहां पर स्ट्रीट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। लोगों में एक बार फिर से किताबें पढ़ने का शौक पैदा हो, इस उद्देश्य से स्ट्रीट लाइब्रेरी एक शानदार पहल है। यानी आप जहां पर हैं वहीं पर किताबें पढ़ने का लुत्फ उठा सकते हैं।
मेरठ शहर में लोगों में पठन पाठन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 200 नुक्कड़ चौराहों पे छोटी छोटी स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ की स्थापना की जाएंगी और परिकल्पना ये है कि हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने कोई उपन्यास या किताब अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पूर्व में पढ़ रखी हो उसको इस स्ट्रीट लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर सकेंगे। इस मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहाँ जैसे हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने से ही ताल्लुक़ है, तो स्ट्रीट लाइब्रेरी एक बेटर एफर्ट है। जिनको पढ़ने की चाहत है या जो अपने को सुधारना चाहते हैं तो वो यहाँ किताबें लेके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑफिसर बैठे नहीं है, उस टाइम का अगर यूटिलाइज़ करना है तो ये लाइब्रेरी बेस्ट है। अपनी फ़ाइल के अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं। और लॉ से अलग कोई चीज़ अगर जाननी है समाज के बारे में या किसी और सब्जेक्ट से तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है, मैंने उसे अचानक से मेरा ध्यान पड़ा कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है, तो मैंने वहाँ से खोल के कुछ बुक्स निकाली। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिली, मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ा। तो ये हमारा पहल है, बहुत अच्छी सीख मिलती है, ऐसी ऐसी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्ट्रीट लाइब्रेरी में एक बुक बैंक भी बनाया गया है जो जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें देगा। इस बुक बैंक में लोग अपनी पुस्तकें दान कर सकते हैं और जरूरतमंद इन्हें निःशुल्क ले जा सकते हैं। निश्चित ही इस पहल से जहां इस मोबाइल की दुनिया में लोग पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे, तो वहीं पुस्तकों का अभाव झेल रहे हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूरज की पहली किरण के साथ एक नए दिन की शुरुआत करें। जीवन के हर क्षण को आनंद और सकारात्मकता से भरें। कठिनाइयों को पीछे छोड़ नए अवसरों का स्वागत करें। इन्हीं शुभकामनाओं और कार्यक्रम के विविध प्रभागों के साथ अब समय हो चला है सुप्रभातम की समाप्ति का। मुझे व सुप्रभातम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।